हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेट प्रिपरेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे विद डिस्क्रिप्शन, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें और इजी तरीके से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट प्रोसेस बताता है डेवलपमेंट ऑफ एन किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर, ये यूनिडायमेंशनल होता है नेचर के अंदर। सेकेंड है, इट इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है हेरिडिटी किसी भी इंडिविजुअल के। देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, जिस जगह पे वो रहता है तो उसका जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है वो प्रोसेस करती है, वो कार्य करती है उसके डेवलपमेंट के ऊपर। डी पॉइंट, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर, या फिर जो डेवलपमेंट होता है वो बेस करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। तो इसका जो सी है वो राइट आंसर है कि देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? डेवलपमेंट रेफर्स टू qualitative changes in an individual such as change in personality or other mental or emotional aspect, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जिसे हम काउंट क्वालिटेटिव मतलब उस चीज की वो क्या होता है, क्वालिटी बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना, उसे हम क्या होता है काउंट नहीं कर सकते, परंतु उसकी हम क्वालिटी देख तो सकते हैं कि क्या उसमें चेंजेस आए, क्या क्या उसकी मेंटल स्टेजेस है, क्या इमोशनल एक्सपेक्ट है, ये सारी चीजें क्या हम उसकी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। When children are involved in planning, it helps to take into account the varied learning stages of young children and their individual differences. इसमें क्या होता है कि बच्चा होता है जिसे हम इन्वॉल्व करते हैं किसी एक प्लानिंग में, उसमें से हमें जरूरत होती है, परंतु उसमें क्या होता है, जरूरत होती है कि उसमें हम किस तरीके से उसके लर्निंग स्टाइल्स को चेक करें कि जो यंग बच्चा है या फिर कोई इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके बारे में उसका पता चल सके, मतलब उसकी हेल्प ले सके, इसकी क्या वजह है वो बतानी है हमें। फ्रेंड्स, सेकेंड है ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स एंड दी पेरेंट्स। इसमें क्या है, जो टीचर्स होती है तो जो टीचर्स होती है वो उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि हम टीचर की इसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि learner involvement refers to the direct participation of learners in the shaping of their study performance program at any level, from the previous of materials for a specific learning task to the negotiation and of assessment producers और स्टडी मोड। इसमें क्या होता है, जब लर्नर्स होता है, लर्निंग कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज में। टीचर्स क्या होते हैं, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करवाती है किसी भी चीज में, या फिर कोई स्टडी प्रोग्राम हो गया, या फिर कोई लेवल पे कोई प्रोग्राम हो गया उसमें, या फिर कोई भी ऐसा वर्क जिसमें कि वो लगता है कि जो टीचर्स होते हैं उससे अच्छे से करवा सकती है और अच्छे से टास्क को जो बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, कर सकते हैं। और टीचर उसमें क्या होता है, असेसमेंट वगैरह देती है और उनका स्टडी मोड भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो टीचर्स उन्हें जान सके कि हाँ किस तरीके से वो लर्निंग कर पाएंगे। क्वेश्चन 51 देखेंगे। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इनमें से कौन सा एज है अर्ली चाइल्डहुड का। 0 to 2 years, 2 to 6 years, 2 to 4 years या 4 to 7 years, इनमें से कौन सा एज ग्रुप है जो कि अर्ली चाइल्डहुड है। 0 से 2 साल का, 2 से 4 साल का, 2 से 6 साल का या 4 से 7 साल का। तो इसका राइट आंसर है 2 से 6 साल का, क्योंकि चिल्ड्रन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ द ह्यूमन लाइफ स्पेन रेंजिंग फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, क्योंकि जो चाइल्डहुड रेफर करता है हमारे पीरियड को, जो कि जिसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो जन्म लेते हैं और उसमें अपनी प्यूबर्टी मतलब अपनी जवानी तक जाते हैं, तो उसमें जो जो स्टेजेस बनाई गई उसे लाइन से ही फॉलो करते हैं वो। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी डेवलपमेंट स्टेजेस एंड अर्ली चाइल्डहुड इज वन ऑफ देम। इसमें तो क्या है, वो इसलिए जब वो डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी बच्चे से जवानी या फिर एडोलेसेंट अडल्टहुड में जाता है, अडल्ट एज में जाता है, तो जो वो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती है उसे मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेज के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से इसे फॉलो करता है, ताकि किसी भी स्टेज में वो कभी भी पहुंच पाता है, ऐसा नहीं होता। और जो अर्ली चाइल्डहुड है वो इसमें से एक एज है डेवलपमेंट स्टेजेस में से। क्वेश्चन 52 देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड, इनमें से कौन सा अदर दूसरा नाम नहीं है चाइल्डहुड का। एलिमेंट्री स्कूल एज, प्रॉब्लम एज, प्री गैंग एज या गैंग एज। एलिमेंट्री स्कूल एज है, प्री गैंग एज भी नाम है, गैंग एज भी है, परंतु कोई प्रॉब्लम एज कोई भी स्टेज का नाम नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा प्रॉब्लम एज, क्योंकि डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड as a broad term that includes a series of qualitative and
प्रोग्रेसिव चेंजेस, इसमें कैसे डेवलपमेंट होता है, हमारे एक टर्म को फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है टाइम टू अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या होता है उसकी क्वालिटी को बताता है वो किसी भी इंसान के, और क्या उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस आए वो सारी चीजें क्या डेवलपमेंट इसमें बताता है। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। इसमें क्या होता है जो डेवलपमेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, उसे हमने डिवाइड किया है कुछ स्टेजेस में, जैसे कि सच एज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। क्वेश्चन 53 करेंगे। द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड सोशल रिलेटिव, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसमें क्या होता है जो बच्चा होता है स्टार्टिंग से वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जैसे फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, रियलिटी हो गया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखा रहे हैं वो किस चीज के हैं, वो क्या बताते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट दिखाते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दिखाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट दिखाते हैं, या सोशल डेवलपमेंट दिखाते हैं। तो ये क्या हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दिखाते हैं। हम इसे डिटेल में देखेंगे। डेवलपमेंट विच इज कंटिन्यूअस चेंजेस इज अ फिनोमिना विच इज ऑब्जर्व बोथ इन टर्म ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है जो डेवलपमेंट होता है कि हमारा कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है जो कि कभी रुकता नहीं है। और इसमें क्या होता है हम ऑब्जर्व करते हुए किसी भी इंसान के या लर्नर्स की उसकी क्वालिटी को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव को भी जानने की कोशिश करते हैं। इन क्वांटिटेटिव वी मेजर टर्म्स लाइक हाइट, वेट। जो हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं उसे हम मेजर करते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया। मेजरिंग क्वालिटेटिवली इज कॉल्ड ग्रोथ विच इज अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट। और मेजर करना किसी भी इंसान के क्वालिटेटिवली को तो उससे क्या ग्रोथ कहलाता है, जो कि हमारा डेवलपमेंट का एक सबसेट है, एक तो पार्ट है। क्वेश्चन 54 देखेंगे। इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज। इसमें कहते हैं जो टीचर्स है वो फाइंड करता है, उसको खोजता है एक बच्चा है जिसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्लास के अंदर। तो वो जो टीचर है उस बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए वो क्या करेगी, पनिश द चाइल्ड, पनिश करेगी कि ऐसा क्या काम है जो तुम समझ नहीं आ रहे, या इग्नोर द चाइल्ड, उसे इग्नोर कर देगी, सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, या फिर इस बच्चे को वापस घर भेज देगी, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता तो इसे पढ़ाने का क्या फायदा, या फिर प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, या फिर वो बच्चे के काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएगी, उससे जानने की कोशिश करेगी ऐसी क्या बात है जिससे कि वो जो बच्चा है उस क्वेश्चन को कर नहीं पा रहा, या फिर उसे लर्निंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे उसको पहले काउंसलिंग करेगी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगी ऐसा क्यों है। क्योंकि इसे देखेंगे प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु आर डिफिकल्ट टू रेज और एजुकेट। इसमें क्या होता है जब प्रॉब्लम आएगी बच्चे के अंदर तो वो अच्छे से ना ही पढ़ पाएगा, क्योंकि उसे डिफिकल्टी होगी पढ़ने में और वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। दे हैव अ टेंडेंसी टू डिस्टर्ब क्लास एज दे आर नॉट सेल्फ कंट्रोल। इससे क्या होगा जो बच्चा होगा वो डिस्टर्ब होगा क्लास में और उसका जो सेल्फ कंट्रोल होगा वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उसकी लर्निंग करने में से प्रॉब्लम हो रही है तो इन सब चीजों में भी उसे कठिनाई महसूस होगी। क्वेश्चन 55 देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे। इसमें क्या है, इनमें से कौन सा है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल स्टेजेस को बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी जीन पियाजे के थ्रू जो बताई गई है। डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स एंड ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इन चिल्ड्रन, ये या फिर देखेंगे सेकंड द चाइल्ड गेन्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशनल लॉजिकली थॉट इमर्जेस, ये या फिर सी पॉइंट देखें द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली, या फिर ये या डी पॉइंट बिकम्स कैपेबल क्रिएटिविटी इन सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट्स, या फिर ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो द चाइल्ड गेन्स ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल। इसमें जो बच्चा होता है वो गेन करता है कि जो टीचर्स उसे समझा रही होती है इसके क्या सिद्धांत है, जीन पियाजे ने जो बताए हैं कॉन्टेंट ऑपरेशनल स्टेज में उस चीज को, जैसे कि लॉजिकली तरीके से चीजों को समझना कि उसमें क्या जो टीचर्स है वो लर्नर्स को बता रही हैं। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जीन पियाजे अ स्विस साइकोलॉजिस्ट हैज मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन हिज थ्योरी दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 स्टेज। जीन पियाजे थे वो सिविक से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसे स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या होता है बिल्कुल स्टेज में टाइम बिल्कुल अच्छे से कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया, जिससे कि वो हर एक स्टेज में बताना चाहते हैं कि जो बच्चा है उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट आते हैं, वो क्या सोचता है, किस तरीके से अपने आप को प्रोग्रेस करता है, या फिर क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, वो सारी इन्होंने इसमें बताई है। फर्स्ट स्टेज है हमारे सेंसोरी मोटर। ये क्या होता है हमारे 0 से 2 इयर्स के लिए होता है। इसमें क्या करता है बच्चा,
In this stage, infancy progressively construct an understanding of the world by using their senses along with physical interaction with objects. इसमें क्या होता है, जब बच्चा 0 से लेकर 2 साल के बीच का होता है, तो जो बच्चा जब संसार के अंदर आता है तो उसे समझने की कोशिश करता है, उसे कंस्ट्रक्ट करता है अपने सेंसेस के थ्रू, अपने सेंस पार्ट्स के थ्रू, जिससे क्या होता है कि वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, उसके आसपास के वातावरण को जानने की कोशिश करता है अपने फिजिकल इंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्ट्स के साथ। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्री ऑपरेशनल, जो कि हमारा 2 to 7 ईयर्स का होता है। जो प्री ऑपरेशनल है, जो कि हमारा 2 से 7 साल के बीच का होता है। चिल्ड्रन डेवलप मेमोरी, क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। इसमें क्या होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच का होगा तो उसकी जो मेमोरी है वो भी बढ़ेगी, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी, प्लस वो चीजों को इमेज करना भी सीखेगा। दे आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स सिमिलरली, प्लेइंग हाउस, हैविंग अ टी पार्टी। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो भी चीजेगा कि हम सिंबल्स के थ्रू बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं, प्लस में वो घर घर भी खेलेगा, प्लस में वो चाय पार्टी इस तरीके की गेम भी खेलना स्टार्ट करेगा। जैसे कि उसे महसूस करे कि हम चाय पी रहे हैं, परंतु वो ऐसा चाय नहीं पीते, मतलब उसे इमेज करके वो चीजें को करता है। थर्ड पॉइंट हमारा कॉन्क्रेंट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 12 ईयर्स का होता है, जो कि 7 से 12 साल का होता है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर ऑन थॉट्स ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी विचारधारा को समझ लेता है, प्लस में उसे बात करने भी आ जाती है, एक दूसरे से बात करना भी सीख जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब वो 7 से 12 साल की एज में होता है तो वो अपने विचार एक इंसान से दूसरे इंसान तक बात पहुंचाने की कोशिश करता है, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करना सीख जाता है। चिल्ड्रन आर क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स बाय देयर नंबर, मास एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो चीजों को भी क्लासीफाई करने लग जाता है कि ऑब्जेक्ट्स उसे काउंट करके या फिर उसके वेट के हिसाब से। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। और क्या होता है, इसमें इतनी काबिलियत भी हो जाती है कि वो लॉजिकली तरीके से चीजों को भी समझने की कोशिश करता है कि क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या इवेंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, 12 to ओल्डर एज। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मल ऑपरेशन 12 साल से लेकर ओल्डर एज तक का होता है। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड साइंटिफिक थिंकिंग। इसमें वो चीजों को जानने की और साइंटिफिक तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, क्यों, किस वजह से, किस कारण से हुआ, ऐसे उनके दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग। उनके अंदर क्या होता है, हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग आती है कि वो बार बार चीजों को जानने और पूछने की कोशिश करते हैं। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मेटाकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, उसमें एबिलिटी हो जाए, काबिलियत हो जाती है कि वो सोचने लग जाता है कि मेटाकॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब क्वेश्चंस भी आता है उसके दिमाग में और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 56 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। जो टोटल एक जो टीचर्स होती है, जब माइक्रो टीचिंग करवा रही होती है क्लास के अंदर, तो जो इंडिया में जो टाइम टेबल है एक टीचर का एक पीरियड लेने का, वो क्या है, 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या 45 मिनट, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 36 मिनट का, 45 मिनट का। जो टीचर का एक टाइम पीरियड है माइक्रो टीचिंग करवाने का, वो 36 मिनट का है, 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज टीचिंग miniature where it is scaled down in size of the class time and tasks with focus on a specific teaching skills। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो एक तरीके की टीचिंग होती है जो कि इस तरीके से तैयार की जाती है, जिसमें क्लास का जो टाइम पीरियड होता है उस तरीके से रखा जाता है, जिसमें जो टीचर्स होती है अपना कोई भी एक जो टॉपिक होता है वो अच्छे से बच्चों को समझा पाती है और अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट कर सकती है, कि अपने बच्चों को मतलब फोकस करवाते हैं कि वो जो भी टीचर पढ़ा रही है उसके ऊपर वो ध्यान दे, उससे लर्निंग को कर सके और सीखे। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज एज अंडर। जो ड्यूरेशन होता है माइक्रो टीचिंग का वो देखेंगे कैसे होता है, किस तरीके से 36 मिनट्स होते हैं। टीच वो पढ़ाती है बच्चों को 6 मिनट, फिर फीडबैक लेती है कि बच्चों को कितना समझ आए, तो उसमें भी 6 मिनट लग जाते हैं। फिर रीप्लान करती है, अगर फीडबैक अच्छा नहीं आता तो दोबारा से प्लान करती है वो, तो 12 मिनट लेती है। फिर री टीच करती है, दोबारा से पढ़ाती है तो 6 मिनट लेती है। फिर दोबारा से फीडबैक लेती है तो 6 मिनट हो जाते हैं। यानी जो टोटल टाइम लेती है वो 36 मिनट्स का लेती है, जिसमें कि वो अपनी एक माइक्रो टीचिंग करवा लेती है क्लास के अंदर। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ भी आए होंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन से वो आप अच्छे से ही समझ गए होंगे। इस वजह से प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।